अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में आपने फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम फ़्लो चार्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे जो कि इनपुट, आउटपुट, डिसीजन और प्रोसेसिंग है। इन सब की डिटेल आज देखेंगे और यही आज का हमारा लेक्चर है, रिक्वायरमेंट ऑफ फ़्लो चार्ट। जी स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द फ़्लो चार्ट, ये आपको एक स्केच सा बनाया हुआ है। एक फ़्लो चार्ट के अंदर बेसिक चीज़ें क्या क्या मौजूद होती हैं। एक तो स्टूडेंट हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। सम टाइम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी आता है। जब हम प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं तो उसके बाद हम अपने फाइनल स्टेज जो कि आउटपुट है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट, इनपुट जिसकी प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट यानी रिज़ल्ट मिलता है। वन बाय वन हम इसकी डिटेल देखते हैं कि ये होता क्या है। जी स्टूडेंट, पहली रिक्वायरमेंट है इनपुट। स्टूडेंट, छोटी क्लासेस में इनपुट से रिलेटेड आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि इनपुट क्या है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट यूज़र प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। या टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र इज़ आल्सो कॉल्ड द इनपुट। यूज़र जो इंस्ट्रक्शंस, जो कमांड्स या हदायत देता है सिस्टम को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, डैट इंस्ट्रक्शंस और डैट कमांड्स इज़ नोन एज इनपुट। स्टूडेंट्स, इनपुट के बारे में हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये हाउ मैनी इनपुट्स, कि आप या यूज़र ने जो डाटा एंटर करना है वो कितनी टाइप्स का है, कितनी कैटेगरीज का है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। कि हमारे इनपुट के अंदर नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, क्या चीज़ें मौजूद हैं। मीन्स कि ऑल दैट इंस्ट्रक्शन दैट वी गिवन टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। जी स्टूडेंट, उसके बाद जब हम इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्टेप आता है दैट इज़ द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग मीन्स कि आपने जो डाटा प्रोवाइड किया उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। और वो कैलकुलेशन किस फॉर्म में हो सकती है? वो कैलकुलेशन ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या कोई भी इंस्ट्रक्शन या कमांड्स जो आपने इनपुट के अंदर मेंशन की, अकॉर्डिंग टू दैट कमांड्स, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, वो प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के बाद अगला स्टेप हमारा मूव होता है, दैट इज़ कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग। ज़रूरी नहीं स्टूडेंट हर फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग का स्टेप्स हो। सम टाइम हमारे प्रॉब्लम के अंदर कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स की शक्ल में मौजूद होती हैं। उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए हमारे पास एक थर्ड रिक्वायरमेंट आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट, इस डिसीजन मेकिंग में हमारा काम क्या होता है, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो स्टेटमेंट आगे आ रही है वो ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे हम दो पाथवे डिफ़ाइन कर देते हैं, मतलब हमारी एंट्री एक जगह से आ रही है और दो रास्ते निकल आते हैं। एक रास्ता वो जो कि ट्रू होने की फॉर्म में आगे एग्जीक्यूट करेगा और दूसरा फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट करेगा। मींस कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्रांच लाइक फैसिलिटी आ जाती है कि हम अपना डिसीजन लेते हैं या फिर फ्लो चार्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डिसीजन लेने के बाद एग्जीक्यूशन का फ़्लो ट्रू वाली साइड पे करेगा या एग्जीक्यूशन का फ़्लो फॉल्स वाली साइड पे करेगा। ठीक है जी। तो इस मीन के टू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द ट्रू एंड फॉल्स इज कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग। अब स्टूडेंट, हमने इनपुट भी एंटर कर दिया, हमने प्रोसेसिंग भी कर ली, हमने डिसीजन भी ले लिया। आफ्टर दैट द लास्ट रिक्वायरमेंट इज़ द आउटपुट, जो कि हमारा प्रॉब्लम का मेन कंपोनेंट होता है कि हम सोल्यूशन चाह रहे होते हैं। तो आउटपुट बेसिकली इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड वी कैन आल्सो से दैट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। जो आपने इनपुट दी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन
एंड कमांड्स उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनल रिज़ल्ट जो हमें प्रेजेंट किया जाता है, दैट रिज़ल्ट इज़ कॉल्ड द आउटपुट। ये तो था स्टूडेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लो चार्ट जो हमने आज डिस्कस की। स्टूडेंट, हर बार की तरह आपको मैं बुक से लाजमी तौर पर एक व्यू ज़रूर दिखाता हूँ जिसको आपको देखकर क्लियर हो जाता है कि आपने क्या याद करना है, लर्निंग के लिए क्या आपके पास मौजूद होगा। ये स्टूडेंट हमारे पास पहले रिक्वायरमेंट्स की नेम है, 1 बाय 1 उसकी डिटेल, इनपुट, ये प्रोसेसिंग, ये डिसीजन मेकिंग और ये आउटपुट। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 7।